नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शक्ति मिश्रा और स्वागत है आपका इस एपिसोड में। अगर आप ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आप एक ट्रेडर बने, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी लास्ट तक देखिएगा, हटिएगा मत इस वीडियो से। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और अगर आप सच में एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आप 10 दिन रुके मार्केट में, 6 महीने रुके और फिर गायब हो जाएं, उस तरह के ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना चाहते हैं, सच में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं और टिके रहना चाहते हैं मार्केट के साथ, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर मैं आपको सच में बहुत ही जेन्युइन चीज़ों को बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगी आपको ट्रेडिंग एज अ करियर बनाने में, या फिर एक सफल ट्रेडर बनने में, या फिर एक ट्रेडर बनने में। आपको ये वीडियो जो है बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है। अमूमन आप देखेंगे कि बहुत सारे यूट्यूब पे बड़े बड़े प्रॉफिट्स के जो वीडियोस होते हैं, उनको देख के नए लोग आते हैं 10-20 हज़ार रुपये लेके, 15-50 हज़ार रुपये लेके, और आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द ये जो नए लोग हैं ये घर वापस चले जाते हैं, पूरा पैसा मार्केट को देके और फिर निकल जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि लालचवश जो लोग भी ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं वो वापस चले जाते हैं और टिक नहीं पाते हैं। तो ये मेरे साथ भी पास्ट में हो चुका है और आपके साथ होता होगा। मैं आज के एपिसोड में आपको बताऊंगा कि एक सच में जेन्यूनली अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो उसका क्या रास्ता है। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जब से कोविड के बाद आप देखोगे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर ट्रेडिंग की दुनिया में अगर आप देखोगे तो चारों तरफ एक इंटरेस्ट जगह है। पहले लोगों को ऐसा लगता था कि जो ट्रेडिंग है ये एक जुआ है, एक गेमलिंग है। लेकिन धीरे धीरे कुछ सक्सेसफुल लोगों को देखकर, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग ट्रेडिंग में नहीं है, कुछ सक्सेसफुल लोगों को देखकर काफ़ी सारे बच्चे अपना ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी सारे लोग ट्रेडिंग में अपना करियर बना भी रहे हैं। तो ट्रेडिंग में दो तरह के ट्रेडर अपना करियर बना रहे हैं। एक तो इक्विटी के अंदर कैश में ट्रेड करने वाले, और दूसरा जो बहुत रिस्की लेकिन बहुत इश्की ट्रेडर मैं उनको कहता हूँ, जो ज़्यादा रिस्क लेते हैं, जो ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं, खास करके इंडेक्स ऑप्शन को ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स की मैं यहाँ पर बात करूँगा। और मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी 50, फाइनेंस निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी को अगर आप ट्रेड करना चाहते हो और इसमें करियर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए जिससे आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले दोस्तों, टू बी वेरी जेन्यूनली मैं ये चीज़ बोल देना चाहता हूँ आपको कि बड़े बड़े प्रॉफिट्स के वीडियोस देखना पहले बंद कर दो। ठीक है। बड़े प्रॉफिट मतलब बड़ा रिस्क है उनके पास, और बड़ा प्रॉफिट जो लोग यहाँ पर कर रहे हैं मार्केट के अंदर वो डेफिनेटली बहुत रिस्क लेके कर रहे हैं। और अगर आप उस तरह के ट्रेड करने चले जाते हो या फिर आप ये सोचते हो कि रातों रात आपका कोई चमत्कार होने वाला है, तो ऐसा नहीं होगा और उसका उल्टा होगा, आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है। तो कैसे बने एक सक्सेसफुल ट्रेडर? अगर बनना है, अगर ट्रेडर ही बनना है तो कैसे बनेंगे आप ट्रेडर? मैं बस 5 चीज़ों को बताऊंगा। अगर इन 5 चीज़ों को आप मान लेते हो तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डेफिनेटली ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है। लेकिन मानना बड़ा मुश्किल है, जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको मानना बड़ा मुश्किल है। सबसे पहला नॉलेज आपको क्या होना चाहिए? अगर आप इंडेक्स ट्रेड करते हो तो बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा है कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो इंडेक्स है क्या जिसको वो ट्रेड कर रहे हैं, और ऐसे ही लॉस करते जा रहे हैं, प्रॉफिट करते जा रहे हैं, एंड फाइनली वो अपना कैपिटल वाइप आउट करके मार्केट को छोड़ के गालियाँ देते हुए यहाँ से चले जाते हैं। देखो, सबसे पहला चीज़ क्या होना चाहिए? सबसे पहला क्या सीखना है आपको? सबसे पहले सीखना है आपको प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन कितने प्रकार के होते हैं? अब आपको जब मैं कहूँगा कि प्राइस एक्शन कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि आप ऑप्शन ट्रेड करने जा रहे हो और आपको पता है कि ऑप्शंस में प्राइस एक्शन ड्रामेटिकली चेंज हो जाते हैं। ठीक है। जो आपका सपोर्ट है वो सपोर्ट नहीं रहता, कुछ और सपोर्ट बन जाता है। जो आपका रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस नहीं रह जाता, जबकि दूसरा रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है कि ड्रामेटिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस बदलते रहते हैं इंटेंशन के हिसाब से।
ठीक है। लेकिन ठीक है, वो चीज़ तो हम लोग आगे चल के सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग ऑप्शन का प्राइस एक्शन अलग होता है। देखो मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को रिलेट नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को बोलेंगे कि ये प्राइस एक्शन में भी विभेद पैदा कर रहा है। जी हाँ, प्राइस एक्शन में भी विभेद हैं। मैं भी इस वीडियो में ही चर्चा करूंगा, इसको छोड़ के मत जाना, आपकी आंखें खुलने वाली हैं। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, अगर आपको ट्रेडर बनना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको काम करना है प्राइस एक्शन, जो बेसिक प्राइस एक्शन है उसको सीखो पहले। जी हाँ, प्राइस एक्शन भी बेसिक होता है, प्राइस एक्शन एडवांस होता है, और हायर लेवल का ना जाने कितने तरह का प्राइस एक्शन होता है ना। बेसिक प्राइस एक्शन को सीखो, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास होना चाहिए एक सेटअप, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप एक सेटअप पे आज काम कर रहे हो, कल दूसरे सेटअप पे चले गए, परसों तीसरा, तो फिर आपका कभी कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपके पास एक सेटअप होना चाहिए, और वो सेटअप की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होना चाहिए वो 60% से ऊपर होना चाहिए। नंबर 1 क्या, प्राइस एक्शन सीखना है बेसिक। दूसरा क्या सीखना है, दूसरा आपको सीखना है प्राइस एक्शन में आपका प्राइस एक्शन प्लस कैंडल स्टिक सबको मिला के ही प्राइस एक्शन बोलते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास होना चाहिए सेटअप। चाहे जो भी सेटअप आप फॉलो करो, उसका जो प्रोबेबिलिटी होना चाहिए वो 60% से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 2 चीज़। तीसरा चीज़ है आपका सबसे बड़ा रोल अगर कोई अदा करता है ट्रेडिंग करियर के अंदर, और अगर कोई आपको ट्रेडर बना सकता है, तो वो है आपका स्टॉप लॉस। देखो, स्टॉप लॉस से प्यार करना सीखो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जैसे ही तुम्हारा ट्रेड तुम्हारे अगेंस्ट जाता है, तुम एग्जिट करो पोजीशन। आप प्रॉफिट काटने के पीछे बहुत मत जाओ, स्टॉप लॉस काटने के पीछे ज़्यादा ध्यान दो। देखो 3 चीज़ें करनी है, बहुत बेसिक है। प्राइस एक्शन सीख लिया, एक ऐसा आपके पास सेटअप होना चाहिए जिसका प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी 60% होना चाहिए, उसके ऊपर होना चाहिए। तीसरा, आपको बस स्टॉप लॉस मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, दैट्स इट। ये 3 चीज़ों को अगर आप मान लोगे तो यकीन मानो आप ट्रेडर बन जाओगे, और मार्केट में टिके रह जाओगे, और वो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे आप। बस ये 3 चीज़ को मानना बड़ा मुश्किल है। अब आगे बढ़ते हैं। 3 चीज़ें हो गई, आप ट्रेडर बन गए। अब आप नए हो अगर, तो आपको कौन सा सेटअप आपके लिए काम आएगा। देखो क्या होता है, सपोज करो हम लोग 1 महीने में 22 दिन ट्रेड करते हैं, ठीक है। 22 दिन ट्रेड हम एक नया ट्रेडर नहीं कर सकता है। ये मैं जेन्युइनली और बहुत ही जिम्मेदारी से और बहुत ही विश्वास से बता रहा हूँ कि अगर आप नए हो तो 22 दिन आप ट्रेड नहीं कर सकते। आपको कौन सा सेटअप चाहिए, आपको चाहिए मोस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप, ठीक है। नए लोग को क्या देना चाहिए, जितने भी मेंटोर भी, अगर कुछ लोग, मैं तो आप जितने भी मेंटोर हैं यूट्यूब पे, मैं सबसे छोटा हूँ यहाँ पर, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि जो नए लोग आते हैं, आपके पास भी वो सेटअप है, आप उनको प्लीज़ दीजिए। तो कौन सा सेटअप दीजिए उनको दीजिए मोस्ट विनिंग ट्रेड वाला सेटअप दीजिए, मोस्ट प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप। जैसे अगर मेरे पास आप आते हो तो मैं, जो भी नए लोग आते हैं, मैं उनको 2 सेटअप देता हूँ, बेयर टू बेरिश और बुल टू बुलिश। बस 2 ही ट्रेड करने के लिए 2 महीने तक देता हूँ कि 2 महीने बस 2 ही तरह का ट्रेड करो। तो 22 दिन में लगभग 4 से 5 दिन अगर हम तीनों को ट्रेड करने लग जाए, निफ्टी 50 फाइनेंस, निफ्टी और निफ्टी बैंक को अगर ट्रेड करना है, तो 6-7 दिन तक, 6-7 दिन महीने में मौका मिलता है ट्रेड करने का। ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड होता है ना। इसके अंदर प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे आज का जो दिन था वो क्या था, वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप था। कहीं भी उठा के पुट खरीद लेते, आपको प्रॉफिट हो जाता उसके अंदर बस। अब देखो क्या था इसके अंदर, आज का प्राइस एक्शन लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज, ये था प्राइस एक्शन। तो रोज़ प्राइस एक्शन भी बदलता रहता है, तो इस हिसाब से आपको चलना चाहिए। अगर नए हो तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप पे काम करना शुरू करो। किसी भी मेंटोर से आप वो सीख सकते हो, अगर वो जेन्युइनली आपको देते हैं तो ही आप सीख पाओगे, अदरवाइज वो देना नहीं चाहे तो कहीं से भी घुमा के कुछ भी, तो फिर तो वो तो बात अलग है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको बताया ट्रेडिंग बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत ही लाइट में लेने की ज़रूरत नहीं है इसको, है ना। प्राइस एक्शन बेसिक वाला सीख लो। दूसरा, आपको ऐसा सेटअप चाहिए जिसका प्रोबेबिलिटी 60% प्लस हो।
तीसरा, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट पे खूब तगड़ा काम करो, स्टॉप लॉस काटना सीखो, स्टॉप लॉस काट के हटना सीखो मार्केट से। जब भी आपका लॉस हो तो छोटा हो और प्रॉफिट हो तो बड़ा सा प्रॉफिट हो, इस पे ध्यान देना है 3 चीज़ों में। चौथा, अगर आप नए हो तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप आपको मिलना चाहिए, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, बड़ा सा प्रॉफिट रहेगा, तो आप सर्वाइव कर जाओगे मार्केट में। ऐसे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो, नहीं तो फिर पता चलेगा आप खाली सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हो, सेटअप है ही नहीं आपके पास, खाली प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हो, तो आपको भी पता है कि क्या होता है, आपके साथ क्या हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं। मुझे पता है 75% ऑफ टाइम तो आपको लॉसेस ही होता होगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे जा रहे हो। और विदाउट सेटअप तो ट्रेड करना मत, कभी भूल के भी विदाउट सेटअप। तो प्रूवन सेटअप होना चाहिए। जैसे मान लो मैं ही आपको कोई सेटअप देता हूँ, तो उसके ऊपर आपको कम से कम 20 दिन तक उसको बैक टेस्ट करना चाहिए कि ये सेटअप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर 21वें दिन अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखिए, फालतू में यहाँ पर आके अपना कैपिटल बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, अगर मान लो 1 लाख आपके पास है तो 20,000 ही यूज़ करो, 15,000 ही यूज़ करो, 1 लॉट से ऊपर मत ट्रेड करो शुरू में। ठीक है, बन जाओगे ट्रेडर, बहुत मुश्किल नहीं है ट्रेडिंग करना, लेकिन देखो, ऑर्गेनाइज तरीके से चलोगे तो ट्रेडर बन जाओगे, लेकिन अनऑर्गेनाइज तरीके से चलोगे तो मार्केट आपका पैसा खा के आपको भगा देगा। प्राइस एक्शन सीखना है, सेटअप सीखना है जिसका प्रोबेबिलिटी 60% प्लस हो, छोटा सा स्टॉप लॉस लेना सीखना है। चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप आपको सीखना है। ये 4 चीज़। 5वां, दिन में 1 या 2 ट्रेड ही करो, ओवर ट्रेडिंग मत करो। ये 5 चीज़ अगर आप अपने जीवन में लेके आते हो, आप कल से ट्रेडर बन जाओगे। इसका मैं आपको गारंटी बाउंड पेपर पे लिख के दे सकता हूँ। अगर इंट्राडे ट्रेडर बनना है 5 ही चीज़ चाहिए: प्राइस एक्शन, सेटअप जिसकी प्रोबेबिलिटी 60% प्लस, तीसरा मोस्ट प्रोबेबिलिटी वाली सेटअप पहले शुरू में, चौथा स्टॉप लॉस मैनेजमेंट, और 5वां 1 से 2 ट्रेड रोज, बस, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। ये 5 चीज़ अगर आप फॉलो करोगे तो आप मेरे से भी आगे चले जाओगे। और हो सकता है कि जो बड़े बड़े आप यूट्यूबर्स को देख रहे हो, जो बड़े ह्यूज प्रॉफिट देते हैं, दिखाते हैं आपको, लेकिन वो एक्चुअली बताते नहीं है कि वो प्रॉफिट बन कैसे रहा है। ठीक है, वो है मोस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट, जो करोड़ों की प्रॉफिट देखते हो ना, वो एक्चुअली पता है क्या है? वो बेयर टू बेरिस और बुल टू बुलिस सेटअप है सबका। अब भरोसा करना ना करना ये तो आपके ऊपर है। आनंद में रहिए। जय हो, नमस्कार। अच्छा,